हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आज हम देखेंगे फीफा विश्व कप 2026 को। फीफा को मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा बेसिक से लेके वर्तमान में कौन सी टीम विजेता रही है, उप विजेता रही है, गोल्डन बूट किसको प्राप्त हुआ, गोल्डन ग्लव्स किसको प्राप्त हुआ, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड ऑन की है। आपको एक ही काम करना है कि मेरे साथ साथ आपको ध्यान से देखते हुए चलना है और साथ ही साथ रिकॉल करते हुए चलना है। यदि आपने ये पूरी क्लास देख ली तो फीफा से जो भी क्वेश्चन आएंगे, आई एम डैम श्योर कि अगर आपने ध्यान से देखा है तो वो आपके पूरे कवर हो जाएंगे। वो बेसिक की बात करें या वर्तमान में जो फीफा का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा था उसकी बात करें। चलिए, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म से कई बार क्वेश्चन किया गया है, लेकिन आप कहाँ पे कंफ्यूज होते हो मैं आपको वो भी बताऊंगी। वो पिक पॉइंट है आपको और उसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। देखिए, इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनले। एक तो इंटरनेशनल में आपको कंफ्यूजन करेगा, पर याद रखना है इंटरनेशनल इंटरनेशनले है बिकॉज ये फ्रेंच वर्ड है। दूसरा है आपका डे, तो आपको ध्यान रखना है यदि किसी फुल फॉर्म में डे लिखा हुआ है तो वो फीफा का सही होगा। अब पूरा नाम देखते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनले डे फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा का फुल फॉर्म है। स्थापना की बात करें तो 21 मई 1904 को स्थापना की गई। इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपको ज्यूरिख में देखने को मिलेगा। और ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष है इनके जियानी इन्फेंटिनो। चलो अब आगे देखते हैं, वर्तमान में 2026 में जो आयोजन किया गया है वो कौन से नंबर का था? 23वें नंबर का। प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। क्या? फीफा प्रत्येक 4 वर्ष में। 2026 का कौन सा था? वो 23वां संस्करण था। यह विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसका आयोजक है फीफा। ऑलरेडी हमने इसका फुल फॉर्म बहुत अच्छे से देखा हुआ है। अब देखिए, कोई भी मैच होता है तो उसका एक शुभंकर होता है जिसकी वजह से हम उस मैच को जानते हैं, उसका एक नाम होता है। तो नाम था आदिदास ट्राइओंडा। इसका नाम था आदिदास, याद रख लो। ट्राइओंडा ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा, है ना। ये मैच का आपका नाम था। चलो अब हम देखते हैं कि अभी इस बार कुल कितने मैच हुए। तो इस बार मैच की बात करें, कुल 104 मैच खेले गए हैं। ये बहुत अच्छे से याद रखना। और कुल टीम कितनी थी? तो कुल 48 टीम आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे तो कुल 3 देशों ने पहली बार इसकी मेजबानी की थी। कितने देशों ने? कुल 3 देशों ने। और वो देश कौन कौन से हैं? जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा और जिसको नहीं पता है वो मेरे साथ बना रहेगा और आगे उसको समझना है कि कौन से वो 3 देश थे। देखिए, पहला है यूएसए, दूसरा कनाडा और तीसरा मैक्सिको। यदि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आता है तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, उसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में जितने भी देश हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया था। और आपको पता है 3 मुख्य बड़े देश आपको देखने को मिलेंगे, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। चलो अब देखो, यदि हम 2026 की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कुल 48 टीम। ये भूलना नहीं है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कुल कितने मैच हुए। तो कुल 104 बार मैच खेले गए हैं ना। चलो अब आगे देखते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि ये 2022 का डेटा है। आपको 2022 और 2026 का डेटा यहाँ पे इसलिए दिया गया है ताकि आप कंपेयर कर सको। क्योंकि 2022 में कुल 32 टीम ने खेला था, लेकिन इस बार विश्व में पहली बार जैसे कि 3 देशों ने साथ में मेजबानी की है, उसी प्रकार कुल 48 टीमों ने भाग भी लिया था। तो आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया गया है कि 2022 और 2026 में क्या क्या अंतर था। कुल 16 शहरों में खेला गया था और ये 16 शहर कौन से थे? मेजबान जो आपको मैंने 3 देश बताए उनके ही कुछ शहर थे। आप देख लीजिएगा, अमेरिका के 11 शहर हैं, मैक्सिको के 3 शहर देखने को मिलेंगे और आपको कनाडा के 2 शहर देखने को मिलेंगे। यदि हम इसी प्रकार बात करें तो इसका
उद्घाटन आपको 11 जून 2026 को देखने को मिलेगा। लगभग लगभग आपका पूरा मैच 1 महीने तक चला है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कुल 104 मैच खेले भी गए हैं। और यदि इसके समापन की बात करें तो फाइनल आपका 19 जुलाई 2026 को हुआ है। इसका जो स्टार्टिंग कब हुआ उद्घाटन और इसका समापन महत्वपूर्ण है। 11 जून 2026 इसका उद्घाटन, 19 जुलाई को क्या हुआ इसका समापन। अब देखो कौन सा आयोजक देश था जब इसका उद्घाटन हुआ था? मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। अब यदि हम बात करें कौन सा स्टेडियम था, एस्टाडियो एजटेका, ये मैक्सिको का स्टेडियम का नाम है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, एजटेका याद रख लो। 11 जुलाई एजटेका स्टेडियम, मैक्सिको। समापन 19 जुलाई न्यू जर्सी यूएसए का। और मेट लाइफ स्टेडियम, आपको पता है जिसने फीफा खेला होगा या जिस टीम ने फीफा जीता होगा उसकी लाइफ बन गई होगी। तो जीतने की बारी कब आती है? जब हम फाइनल खेलते हैं। तो मेट लाइफ याद रखना है ना, मेट लाइफ स्टेडियम कहाँ है? न्यू जर्सी में है। और क्या इसका समापन कब हुआ था? 19 जुलाई को हुआ था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रश्न पूछा जाता है, इसी प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है। चलो अब हम आगे देखते हैं कि वैश्विक प्रतिनिधित्व कौन कौन से देश करते हैं। देखिए इस प्रकार इसका क्वेश्चन नहीं आता है, पर आपको एज अ जनरल नॉलेज यदि किसी को इंटरेस्ट है तो उसको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं 2022 का यदि क्वेश्चन पूछेगा, आपको पता है 2026 चल रहा है, हर 4 वर्ष में आयोजन किया जाता है। तो 26 के पहले आयोजन किया गया था 2022 में। और कहाँ किया गया था? कतर में किया गया था। विजेता रही है अर्जेंटीना, उप विजेता रहा है फ्रांस। महत्वपूर्ण बस इतना ही है क्योंकि आपको पता है ओल्ड डेटा हो चुका है, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है पिछला डेटा भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब जितने भी देशों में आयोजन हुआ उन देशों के द्वारा अपने अपने शुभंकर भी जारी किए गए थे, है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि पहला विजेता जो रहा है, पुरस्कार राशि की घोषणा कितनी की गई थी। तो महत्वपूर्ण तो प्रथम विजेता ही होते हैं ना। तो प्रथम विजेता की बात करें, $51 मिलियन की विजेता राशि घोषित की गई थी। जो दूसरा विजेता या उप विजेता रहा है तो उसको $34 मिलियन की राशि दी गई है और तीसरा स्थान $30 मिलियन और यदि कोई फोर्थ आया है तो $28 मिलियन। याद रखना है आपको पहला और दूसरा, क्योंकि पहला विजेता है और दूसरा उप विजेता है। पहला $51 मिलियन की राशि इनको दी गई है। और कुल राशि की बात करें, कुल $871 मिलियन की राशि यहाँ पे लगी थी। फीफा का जितना भी आयोजन किया गया है, विजेता टीमों को जितनी राशि दी गई है, सब कुछ मिला के कुल खर्चा पानी इनका $871 मिलियन आया हुआ है। याद रखिएगा। अब हम देखते हैं जिसका अभी तक वेट कर रहे थे कि कौन विजेता रहा और कौन उप विजेता रहा। चलो यदि हम विजेता की बात करें तो विजेता रहा है स्पेन, और यदि उप विजेता की बात करें तो उप विजेता रहा है अर्जेंटीना। अब कमेंट में बताना है कि 2022 में विजेता कौन सी टीम रही है और उप विजेता कौन सी टीम रही है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है ना। तीसरा स्थान यदि पूछे तो याद रखिएगा, तीसरा स्थान है आपका इंग्लैंड और चौथा स्थान है फ्रांस। तो पहला स्पेन विजेता रहा है, उप विजेता आपका अर्जेंटीना रहा है, इंग्लैंड को तीसरा और आपको फ्रांस को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। स्थान आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा, इजी पूछ लिया जाएगा कि दूसरा स्थान या उप विजेता कौन रहा है, तीसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हम अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहला हमको देखना है गोल्डन बॉल किसको मिला। तो रोड्री को मिला जो स्पेन की तरफ से खेल रहे थे। स्पेन की तरफ से कौन खेल रहे थे? रोड्री, जिनको क्या मिला है? गोल्डन बॉल मिला है। अब यदि हम सिल्वर बॉल की बात करें तो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना से हैं, हालांकि इनके बारे में कौन नहीं जानता, है ना। तो सिल्वर बॉल किसको मिला है? अर्जेंटीना की। और आप देख रहे हो गोल्डन बॉल किसको दिया गया है? रोड्री को, स्पेन से। और स्पेन क्या है? विजेता भी है। चलो
अब एक ब्रॉन्ज बॉल है जो किलियन एम्बापे को दिया गया है, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। अब गोल्डन बूट की बात करें, गोल्डन बूट दिया गया है किलियन एम्बापे को, जो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और इनको एक और भी मैंने बोला अवार्ड दिया गया है, वो कौन सा है? पहले मैंने आपको बताया था, जिसको हम ब्रॉन्ज बॉल कहते हैं। चलिए, सिल्वर बूट लियोनल मेसी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना, सबको पता है। 2022 का फीफा भी सबने फॉलो किया होगा, है ना। ब्रॉन्ज बूट की बात करें तो जूड वेलिंगहैम, जो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया। और इन्होंने गोल्डन बूट ने कुल कितने गोल किए, जिससे की वजह से उनको गोल्डन बूट दिया गया? याद रखना, कुल 10 गोल किए। चलो, और जो सिल्वर और जिनको ब्रॉन्ज मिला, ऑब्वियस वो उनसे कम गोल किए होंगे। लाइक यदि सिल्वर की बात करें तो उन्होंने कुल 8 गोल किए, और ब्रॉन्ज की बात करें उन्होंने कुल 7 गोल किए हैं। अब यदि हम गोल्डन ग्लव्स की बात करें, गोल्डन ग्लव्स उनाई सिमोन को दिया गया, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। और सबसे युवा खिलाड़ी आपको पाओ कुबार्सी देखने को मिलेंगे, जिनका भी संबंध स्पेन देश से है। अब बात करें, जो फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी ऐसे देश को दिया जाता है जो पूरे मैच के दौरान सबसे ज्यादा अनुशासित होते हैं, अर्थात डिसिप्लिन में रहते हैं। तो वो टीम थी हमारी नीदरलैंड। कौन सी टीम थी? नीदरलैंड। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको बताए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलो, अब हम आगे देखते हैं। एम्बापे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, जिनको गोल्डन बूट दिया गया, ब्रॉन्ज बॉल दिया गया, महत्वपूर्ण है। स्पेन जो विजेता रहा है, जिसमें आपको गोल्डन बॉल रॉड्री जी को दिया गया है ना। सबसे यदि युवा खिलाड़ी की बात करें तो पाओ कुबार्सी, जिनका भी संबंध आपको स्पेन से देखने को मिलेगा। ओके, फिर से ये रिवीजन फॉर्म में आपको यहाँ पे लगा दिया गया है, ताकि आप फटाफट रिवीजन कर पाओ। रिवीजन कैसे? गोल्डन बॉल रॉड्री कहाँ से? स्पेन से। बूट की बात करें, किलियन एम्बापे कहाँ से? फ्रांस से। और कितने गोल किए उन्होंने? 10 गोल किए। गोल्डन ग्लव्स किसको दिया गया? सिमोन को दिया गया। कहाँ से? स्पेन से। अब सबसे युवा खिलाड़ी कौन थे? कुबार्सी। कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्पेन से बिलोंग करते हैं। फेयर प्ले ट्रॉफी, अर्थात जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहता है, मैंने अभी आपको बताया था, नीदरलैंड। विजेता टीम कौन सी रही है? स्पेन। उप विजेता टीम कौन सी रही है? अर्जेंटीना। चलो, अब फिर से देखो, बहुत अभी तक जितना हमने पढ़ा है, अब हम उसको कंसाइज फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले, आयोजन कब हुआ? 11 जून को। इसका समापन कब हुआ? 19 जुलाई को। कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? 48। सबसे ज्यादा मैच, कितने कुल मैच खेले गए? 104। अभी तक का सबसे बड़ी टीम, अर्थात सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा मैच खेला गया। फाइनल कहाँ हुआ? न्यू जर्सी मेट लाइफ स्टेडियम। और न्यू जर्सी कहाँ है? अमेरिका में। चलो, पहली बार 3 देश मेजबान बने। कौन से देश है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 3 देश हैं। या तो देश का नाम पूछेगा, या तो सीधे कॉन्टिनेंट का नाम भी पूछ सकता है। याद रखना है आपको। उद्घाटन का मैंने बता दिया, कौन सा स्टेडियम था? मैक्सिको का एज़टेका। और बॉल की बात करें, आदिदास बॉल था, आदिदास ट्रायोंडा जिसको हम बोलते हैं, है ना। ये इसका शुभंकर था। इसकी स्पेसिफिक अगर हम बात करें, विशेषता क्या थी, तो इसमें AI ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था। इस बॉल में AI ट्रैकिंग सिस्टम इनबिल्ट आया हुआ था। तो यहाँ तक फीफा के बारे में जितनी भी जानकारी है, मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर करा दिया है ना। यदि आप शुरू से लेके अंत तक यदि आपने ध्यान से देखा होगा, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना नहीं है। अब देखिए, यदि आप किसी भी प्रकार से जीके या जीएस को पढ़ते हैं, और आपको पता है एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमने जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है। लगभग जीके जीएस का 100 से ज़्यादा टॉपिक हम कवर करते हैं। आप अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का ये जो जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स है, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों की, तो आपको पता है सिलेबस चेंज हुआ, नेगेटिव मार्किंग आई, बहुत सारे एग्जाम साथ में कंडक्ट कराए जाएंगे। और नाम क्या रखा गया? मध्य प्रदेश संयुक्त भर्ती परीक्षा। तो मध्य प्रदेश संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का फाउंडेशन कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपके सिलेबस को ध्यान में रखे हुए हमने ये कोर्स को डिजाइन किया है।
यदि आप वनडे एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हैं तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने टेस्ट सीरीज़ का कोर्स भी आपको दिया हुआ है। देखिए टेस्ट सीरीज़ महत्वपूर्ण इसलिए है, आप कितना भी पढ़ लो, यदि आपने रिवीजन नहीं किया तो आपके काम का नहीं होगा। तो यदि आप टेस्ट लगाने में उत्सुक हैं या आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये श्री रमा एकेडमी का ऐप है। आपको कोर्स के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। नाम क्या है? श्री रमा एकेडमी। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप डीएम कर सकते हो और किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हो, कोई डाउट कर सकते हो। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।